कवयित्री मधुश्रृंगी का आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हास्य कवयित्री हूँ। मेरी पहचान मंचों पर हास्य से है। हास्य हमारे जीवन में रंग भर देता है, उमंग भर देता है। आज कुछ हास्य के मुक्तक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, पढ़ती हूँ। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि पत्नियों का काम ही होता है पति की जेब से पैसे निकाल लेना। लेकिन कभी कभी पति इतने चालाक हो जाते हैं, इतने कुटिल हो जाते हैं कि पत्नी जेब से पैसे निकाले उसके पहले ही वो अपनी जेब खाली कर देते हैं। तो वो दृश्य भी मैं आपके बीच रखती हूँ जब पत्नी को पति की जेब खाली मिलती है कि जेब खाली मिली तो पत्नी का कलेजा हिल गया। जेब खाली मिली तो पत्नी का कलेजा हिल गया। ऐसा देख नज़ारा वहीं पति का चेहरा खिल गया। ऐसा देख नज़ारा वहीं पति का चेहरा खिल गया। देखते ही देखते बीबी तब रण चंडी बन गई। देखते ही देखते बीबी तब रण चंडी बन गई। दूसरी जेब में जब किसी का लव लेटर मिल गया। दूसरी जेब में जब किसी का लव लेटर मिल गया। इसीलिए जेब हमेशा भरी रखनी चाहिए। चलिए अगले मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ कि दिल वाले आके शादी में दुल्हनिया ले गए। दिल वाले आके शादी में दुल्हनिया ले गए। जीजा जी आके जीजी की पैंजनिया ले गए। जीजा जी आके जीजी की पैंजनिया ले गए। चाचा ने मेरी सखियों के नंबर जो ले लिए। चाचा ने मेरी सखियों के नंबर जो ले लिए। फूफा जी निकले तेज मेरी सखियाँ ही ले गए। फूफा जी निकले तेज मेरी सखियाँ ही ले गए। और चलिए अब एक छंद की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पतिदेव एक दिन बड़े उदास से बैठे थे। मैंने पूछ लिया, जी आज बड़े उदास बैठे हो, क्या बात है? कहने लगे, आज मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। मैंने कहा, किसकी? डर के मारे बताने लगे। क्या बताया उसके बारे में, सुनिए। कि गोरी थी न काली थी वो, बड़ी मत वाली थी वो, जैसी भी थी किंतु वो बड़ी ही दिल वाली थी। साथ साथ चलती थी, रुकने पे रुक जाती, पूरी नहीं तो भी मेरी आधी घर वाली थी। नहीं ज़्यादा आगे नहीं ज़्यादा पीछे चलती थी, इंतजार करती वो देती खुशहाली थी। जाने कौन चोर चुरा के उसे ले गया है, जान से भी प्यारी मेरी चप्पल निराली थी। जान से भी प्यारी मेरी चप्पल निराली थी। ये सब सुनकर आपको हंसी तो ज़रूर आई होगी, लेकिन कभी कभी हमें गंभीर विषयों पर भी बात करनी चाहिए। अगले मुक्तक से मैं समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि राजा भागीरथ जैसा मन कर लो। राजा भागीरथ जैसा मन कर लो, पावनी गंगा साचरण कर लो। पावनी गंगा साचरण कर लो। पाप की नैया डूबती है सदा, मेरी इस कथनी पे चिंतन कर लो। मेरी इस कथनी पे चिंतन कर लो। और चलते चलते चार पंक्तियां आपको सौंप कर विदा लेती हूँ कि निगाहें आसमां पर और जमी पर पाँव तुम रखना। निगाहें निगाहें आसमां पर और जमी पर पाँव तुम रखना। बूढ़े बाप के हाथों की सर पर छाँव तुम रखना। और जिसने रक्त के कण कण से सींचा है महीनों तक, जिसने रक्त के कण कण से सींचा है महीनों तक, ऐसी माँ के लिए घर में थोड़ी ठाँव तुम रखना। ऐसी माँ के लिए घर में थोड़ी ठाँव तुम रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।